हेलो दोस्तों, आप सभी को सिकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से फिजिक्स भौतिकी का MCQ प्रश्नोत्तर 501 का चौथा टेस्ट लेकर आ गए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो भी न्यू व्यूवर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आप अपने सिकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे यह वीडियो शाम 6 बजे अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। और इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देखें उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं और कॉपी कलम सभी निकाल लीजिए और कमेंट में जवाब देना है किसका कितना नंबर आया। क्वेश्चन 151, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन में ए सिलिकॉन की। क्वेश्चन 152, प्रत्यावर्ती धारा को जिस धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए रेक्टिफायर। क्वेश्चन 153, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? ऑप्शन में बी इस्पात के। क्वेश्चन 154, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन में सी गॉस। क्वेश्चन 155, सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है? ऑप्शन में बी रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन 156, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? ऑप्शन में सी रेगुलेटर। क्वेश्चन 157, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन 58, कौन विद्युत और चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर सी तांबा। क्वेश्चन 59, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दुष्पात। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणु चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन 161, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर सी पीतल। क्वेश्चन 62, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन। क्वेश्चन 163, रडार का आविष्कार कौन था? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट वाटसन वास्ट। क्वेश्चन 64, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी एंडरसन ने। क्वेश्चन 65, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर की तरफ। क्वेश्चन 166, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए निकेल। क्वेश्चन 167, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी फैराडे के नियम। क्वेश्चन 168, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी लोहा। क्वेश्चन 169, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम। क्वेश्चन 70, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मंदक के रूप में। क्वेश्चन 171, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणें। क्वेश्चन 172, ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस वस्तु का प्रयोग होता है?
ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 173, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। क्वेश्चन 174, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी अस्थि को। क्वेश्चन 175, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी ग्राहम बेल को। क्वेश्चन नंबर 176, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जेलबेयर। क्वेश्चन 177, टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो को। क्वेश्चन नंबर 178, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन को। क्वेश्चन 179, एक जूल में कितने कैलोरी होती है? ऑप्शन नंबर सी 0.24। क्वेश्चन नंबर 180, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोनार। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर। क्वेश्चन 182, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु। क्वेश्चन 183, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब। क्वेश्चन 184, एक दिन में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर? ऑप्शन नंबर सी थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 185, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उतना ही रहेगा। क्वेश्चन 186, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी पानी जमने पर फैलता है। क्वेश्चन 187, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्यों? ऑप्शन नंबर बी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 188, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 189, बल गुणनफल है किसके बराबर? ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन 190, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 191, एक लकड़ी झूले में बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन 92, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन 193, निम्नलिखित में सदिश राशि है कौन? ऑप्शन नंबर ए वेग सदिश राशि है। क्वेश्चन 94, न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन 95,
दो वेक्टर जिनका मान अलग है। ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 196, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। क्वेश्चन 197, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्वेश्चन 198, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, खींचा हुआ धनुष में। क्वेश्चन 199, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी, चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 200, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर सी, कि केंद्रापसारी बल के कारण। दोस्तों, आप सभी को फिजिक्स भौतिकी का टेस्ट नंबर 4 देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप प्रतिदिन शाम 6 बजे सबसे पहले पाने के लिए यह सिकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। दोस्तों, वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे कल क्या होगा। उसकी कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। सही बात दोस्तों, पीछे का कभी नहीं सोचना है, आगे क्या होगा उसके बारे में हर हमेशा ध्यान में रखना है।